स्वात में थाना कबल गेट के नज़दीक खुदकुश हमला, 6 पुलिस एहलकारों समेत 15 अफराद शहीद, कई जख्मी हो गए। लाशों और जख्मियों को सेंट्रल अस्पताल स्वात मुंतकिल कर दिया गया। पुलिस हुकाम के मुताबिक खुदकुश हमलावर का सर मिल गया है। इब्तदाई तहकीकात हमलावर के अफगानी होने की निशानदही कर रही हैं। धमाके से थाना कबल के मरकजी दरवाजे को जुज़वी नुकसान पहुंचा। मुमकिना सहूलतकारी की गिरफ्तारी के लिए सर्च ऑपरेशन जारी है। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का स्वात में खुदकुश हमले पर इजहार अफसोस। सदर ने कहा कि दहशतगर्द अमन, कौमी यकजहती और रियासती रेट को नुकसान पहुँचाने की मज़मूम कोशिशों में कभी कामयाब नहीं होंगे। वज़ीर आज़म ने कहा कि दहशतगर्दी के नासूर के मुकम्मल खात्मे तक जद्दोजहद जारी रहेगी। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह, वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज़ का भी वाक़े पर अफसोस का इजहार। वज़ीर आला KP सोहेल आफरीदी ने IG पुलिस से वाक़े की रिपोर्ट तलब कर ली। MQM पाकिस्तान में खालिद मकबूल सिद्दीकी और मुस्तफ़ा कमाल ग्रुप के इख्तलाफात शिद्दत इख्तियार कर गए। बहादुराबाद मरकज़ पर दोनों ग्रुपों में हाथापाई, ग्लास टूट गए, कुर्सियां चल गईं। एक ग्रुप के लड़के CCTV की रिकॉर्डिंग समेत DVR भी निकाल कर ले गए। दफ्तर के करीब मुश्तइल अफराद ने हवाई फायरिंग भी की। कारकुनान के एक दूसरे के खिलाफ नारे और पथराव, 3 अफराद जख्मी। मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट के चेयरमैन खालिद मकबूल ने पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस का ऐलान किया, फिर प्रेस कॉन्फ्रेंस मनसूख कर दी। MQM के अरकान कौमी और सूबाई असम्बली बहादुराबाद पहुँच गए। पार्टी रहनुमा अमीन उल हक का कहना है कि हमलावर ग्रुप ने MQM के दफ्तर में शदीद तोड़फोड़ की। अब ये मामला मजीद आगे चलना मुमकिन नहीं। फारूक सत्तार ने कहा कि बहादुराबाद में पार्टी इजलास के बाद इख्तलाफात हुए। MPA एजाज उल हक और रहनुमा जाकिर के साथ दूसरे ग्रुप के कारकुनान ने हाथापाई की। मंगला शर्मा और सबीन गौरी के साथ भी बदतमीजी की गई। आज़ाद कश्मीर असम्बली के 20 हल्कों में पोलिंग के बाद नताइज आना जारी। मुस्लिम लीग नून ने वादी कश्मीर के महाजरीन की 7 और पीपल्स पार्टी ने 1 नशिस्त जीत ली। बाकी नशिस्तों पर वोटों की गिनती जारी। मुजफ्फराबाद की नशिस्त LA30 से मुस्लिम लीग नून के मुस्तफ़ा बशीर अब्बासी ने पीपल्स पार्टी के मुबश्शिर मुनीर अवान को शिकस्त दी। महाजरीन जम्मू की 3 नशिस्तों के मुकम्मल गैर हतमी गैर सरकारी नताइज आ चुके। मुस्लिम लीग नून तीनों नशिस्तों पर कामयाब। LA35 जम्मू से मुस्लिम लीग नून के चौधरी मोहम्मद इस्माइल जीत गए। LA36 जम्मू से मुस्लिम लीग नून के एहसन रजा की फतह। LA37 जम्मू से नून लीग की मरियम जावेद कामयाब। वादी कश्मीर के महाजरीन की 6 में से 5 नशिस्तों के मुकम्मल गैर हतमी गैर सरकारी नताइज आ गए। मुस्लिम लीग नून 4 नशिस्तों पर कामयाब। LA41 से मुस्लिम लीग नून के मोहम्मद आमिर शाह की कामयाबी। LA42 से नून लीग के शौकत अली शाह जीत गए। LA43 पर मुस्लिम लीग नून के यासिन लोन और LA44 पर मुस्लिम लीग नून के मोहम्मद अहमद रजा कादरी कामयाब। LA45 से पीपल्स पार्टी के अब्दुल माजिद खान की जीत। LA40 से पीपल्स पार्टी के आमिर गफ्फार लोन को बरतरी हासिल। रावलपिंडी में मुस्लिम लीग नून के कारकुनों का जश्न। मुजफ्फराबाद के हल्के LA31 मुजफ्फराबाद 5 के इलाके खावड़ा में 2 सियासी जमातों के दरमियान झगड़ा। SSP रियाज मुगल के मुताबिक वाक़े में एक शख्स जाँ बहक हुआ। जाँ बहक होने वाले शख्स की शनाख्त मुश्ताक शाह के नाम से हुई है। झगड़ा करने वाले दोनों ग्रुप आपस में करीबी रिश्तेदार भी हैं। पुलिस हुकाम के मुताबिक खावड़ा में आज़ाद कश्मीर के कायम मुकाम सदर और पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार लतीफ़ अकबर के काफ़िले पर भी मुखालिफिन ने हमला किया। पथराव और डंडों का इस्तेमाल हुआ। लतीफ़ अकबर के भाई चौधरी नसीर ने इल्ज़ाम आयद किया है कि लतीफ़ अकबर को ज़दोकोब करने की कोशिश की गई। पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी की LA31 में PP कारकुन मुश्ताक शाह के कत्ल की मजम्मत। पहले आज़ाद कश्मीर के सदर चौधरी लतीफ़ अकबर पर हमला, फिर कारकुन मुश्ताक शाह की शहादत से नून लीग की नीयत वाज़ेह हो गई है। धांधली करके मुस्लिम लीग नून का जीतना अवाम का रियासत पर एतमाद ख़त्म कर देगा। गोली, लाठी, ज़ोर ज़बरदस्ती से मुस्लिम लीग नून आज़ाद कश्मीर के अवाम के वोट पर डाका मार रही है।
वज़ीर-ए-आज़म के मुशीर राना सनाउल्लाह ने कहा कि चौधरी लतीफ़ अकबर अपने पोलिंग स्टेशन पर वोट कास्ट करने गए। सादात फैमिली से चौधरी लतीफ़ अकबर का तनाज़ा है, वहाँ तकरार हुई है, किसी ने मुक्का मारा हो, फायर हुआ हो तो हम जिम्मेदार हैं। तकरार को इन्होंने चौधरी लतीफ़ अकबर पर हमला बना दिया। हावड़ा में MNA सलाहुद्दीन जुनेजो के साथ सिंध की पुलिस थी, वो पोलिंग स्टेशन के दाखिल हुए, उनके गनमैन्स ने फायर किया। मुबैना तौर पर दूसरे लोगों की तरफ से भी फायर किया गया। कहा जा रहा है कि MNA साहब को गोली लगी, लेकिन इसकी तस्दीक नहीं हुई। बिलावल भुट्टो साहब इनको बुलाकर पूछें कि इनके MNA पोलिंग स्टेशन में क्या करने गए थे। पीपल्स पार्टी के रहनुमा राजा परवेज अशरफ का कहना है कि नून लीग हालात को मजीद तबाही की तरफ ले जा रही है। इलेक्शन कमीशन हमारी मुखालिफ जमात के ज़ेर असर है, सारे मामले की जिम्मेदारी चीफ इलेक्शन कमिश्नर पर है। इस तरह और इन हालात में बनने वाली असम्बली मसाइल हल नहीं कर सकती। अगर इलेक्शन शफाफ नहीं हुए तो इसकी कोई मानेगा नहीं। पीपल्स पार्टी के सेक्रेटरी जनरल नैयर बुखारी ने कहा कि आज़ाद कश्मीर में इंतखाबात गैर शफाफ और धांधली शुदा हैं। पीपल्स पार्टी इंतखाबी नताइज को कबूल नहीं करेगी। नदीम अफजल चर ने कहा कि आज़ाद कश्मीर में अल्ट्रा फॉर्म 47 वाला इलेक्शन नजर आ रहा है। आज़ाद कश्मीर इलेक्शन कमीशन का किरदार मशकूक हो गया। कमर जमान कायरा ने कहा कि ऐसे इंतखाबात से जो हुकूमत बनेगी उसकी क्या साख होगी। आज़ाद कश्मीर का यह इलेक्शन हमसे छीना गया है। सेनेटर शहरी रहमान ने कहा कि नून लीग इंतखाबी मैदान में अवामी हिमायत ना मिलने पर तशद्दुद, असलहे और खौफ की सियासत पर उतर आई है। वफाकी वज़ीर अमीर मकाम ने कहा है कि आज़ाद कश्मीर में सदर और वज़ीर आज़म आपका फिर धांधली कैसे हो गई। सबूत के बगैर धांधली के इल्ज़ामात लगाए गए। ब्लेम गेम से किसी को कुछ हासिल नहीं होगा। वज़ीर आज़म के मुशीर राना सनाउल्लाह ने कहा है कि एक जमहूरी जमात ने 10:30 बजे से कहना शुरू कर दिया धांधली हो रही है। आज़ाद कश्मीर के अवाम ने भरपूर अंदाज में वोटिंग के अमल में हिस्सा लिया। बिलावल भुट्टो जरदारी से कहूँगा कि आपको गलत मालूमात दी गई। बिलावल भुट्टो जरदारी को बरगला कर गलत बयानिंग कराई जा रही है। चंद लोगों की जानिब से धांधली के इल्ज़ामात लगाए गए। आज़ाद कश्मीर के कायम मकाम सदर और पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार चौधरी लतीफ़ अकबर ने इलेक्शन कमीशन को 2 खत लिख दिए। मौक़िफ़ अपनाया कि पोलिंग स्टेशन पर मौसर सिक्योरिटी फराहम नहीं की गई। चौधरी लतीफ़ अकबर ने इल्ज़ाम किया कि मुस्लिम लीग नून के कारकुनान ने मुश्ताक शाह नामी शख्स को कत्ल किया। नून लीग के कारकुनों ने उन पर भी कातिलाना हमला करने की कोशिश की। कई मकामात पर पोलिंग एजेंट्स को दाखिल होने नहीं दिया गया। फायरिंग और पोलिंग में मुबैना मुदाखलत और वोटर्स को हक़ रायदही से महरूम किए जाने की तहकीकात की जाए। जिम्मेदारों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाए। पंजाब की सीनियर वजीर मरियम औरंगजेब ने कहा है कि मीरपुर के अवाम ने नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ और मरियम नवाज पर एतमाद किया। नून लीग के वर्कर कैंप्स की रौनक बता रही है कि फतह नून लीग की होगी। जो जमात शिकस्त के बाद रोने और धांधली के इल्ज़ामात लगा रही है उसे समझना चाहिए कि इलेक्शन रोने, धमकियों या इल्ज़ाम तराशी से नहीं जीते जाते। पंजाब की वजीर इत्तलात अज़मा बुखारी ने कहा कि रोना धोना पार्टी का वजूद कहीं नज़र नहीं आ रहा। कश्मीर में आज फिर मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार बड़े मार्जिन से कामयाब होंगे। अमरीकी सदर ट्रंप का ईरान पर हमला मनसूख करने का ऐलान। दावा किया कि ईरान और खित्ते के दीगर ममालिक ने हमले मनसूख करने की दरख्वास्त की है। इससे कबल खबर आई थी कि अमरीकी जनरल लेक्सस ग्रेनकोविच ने ट्रंप को खबरदार किया है कि इसराइल को ईरानी मिसाइलों से महफूज रखना इस वक्त नामुमकिन है। खित्ते में बहरी फौज की तादाद इतनी नहीं कि इसराइल का दिफा हो सके। उधर अमरीका की धमकियों पर ईरान के वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची ने सऊदी अरब और तुर्क वज़राए ख़ारजा से रब्ता किया था। अमरीका और इसराइल की किसी भी जारहियत का फैसला को जवाब देने और इलाकाई ममालिक के शरीक होने की सूरत में सख्त रद्द-ए-अमल देने की वार्निंग दी थी। अब्बास अराग़ची ने फील्ड मार्शल आसिम मुनीर से भी फ़ोन पर गुफ्तगू की थी। अबनाए हुर्मत से मुतालिक ईरान और ओमान के मुज़ाकरात आखिरी मराहिल में हैं। ईरानी वज़ारत ख़ारजा के तर्जुमान इस्माइल बकाई का बयान। कहा, ओमान से मुज़ाकरात का मकसद अबनाए हुर्मज़ में 2 तरफ़ा तरीक़ाकार तलाश करना है। मुफ़ाहमत का मतलब ये नहीं है कि अबनाए हुर्मज़ को खोला या बंद किया जा रहा है।
पीपल्स पार्टी के रहनुमा रजा रब्बानी का कहना है कि नए सूबों के क़याम और निज़ाम हुक्मरानी की नाकामी के बयान ने गैर ज़रूरी हसास बहस को जन्म दिया है। एक बयान में रजा रब्बानी ने कहा कि निज़ाम हुक्मरानी नाकाम हुआ है तो इसकी वजह मुल्क में सिर्फ 4 सूबों का वजूद नहीं है। निज़ाम की नाकामी की वजह जमहूरी अमल को बार बार पटरी से उतारना, सिविल और अस्करी ब्यूरोक्रेसी को सियासी किरदार और फैसला साजी में गैर मामूली वसअत देना, इख्तियारात को इस्लामाबाद में मुर्तकिज़ करके वफाक को कमज़ोर करना, आमिरों को आइन में तरामीम करने और इसके बुनियादी ढांचे को तब्दील करने की इजाज़त देना नाकामी की वजह है। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का कहना है कि मोहसिन नकवी इस हुकूमत के ताकतवर तरीन वज़ीर हैं जो कई मामलात में वज़ीर आज़म को भी जवाबदेह नहीं हैं। प्रोग्राम ने पाकिस्तान में गुफ्तगू करते हुए ख्वाजा आसिफ ने कहा कि मोहसिन नकवी वज़ीर दाखिला होते हुए भी सिस्टम का हिस्सा नहीं है। काबीना इजलास में सिर्फ 2-3 बार देखा है, पार्लियामेंट भी वो सिर्फ 7 या 8 बार आए होंगे। अब अगर मोहसिन नकवी शिकायत कर रहे हैं तो फिर हमें घर चले जाना चाहिए। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल आफरीदी ने कहा है कि आज वफाकी वज़ीर खुद कह रहा है कि सिस्टम कोलैप्स कर चुका, मौरूसी सियासत और मुसल्लत क़यादत मुल्क की मसाइल का हल नहीं। पेशावर में PTI ट्रेडर्स विंग के तहत ताजर कन्वेंशन से खिताब, कहा आवाम और सिक्योरिटी फोर्सेस ने 80,000 जानों की कुर्बानियाँ देकर अमन बहाल किया है। कराची के इलाके गुलिस्तान जौहर में मीर रजा की हलाकत से कबल CCTV फुटेज मंजर आम पर आ गई। वीडियो में मीर रजा को दराज से असलहा निकालते और गाड़ी में रखते देखा जा सकता है। इसके बाद वो वापस किचन में जाते हैं। CCTV वीडियो में सुबह 4:38 पर जायवकुआ से कुछ फासले तक अकेले जाते देखा जा सकता है। गुज़श्ता रोज़ तफ्तीशी ज़राए का कहना था कि मीर रजा ने जाते वक्त अपना बटवा, चाबियाँ, स्मार्ट वॉच न सिर्फ घर छोड़ी बल्कि कुछ रकम भी वालिदैन के अकाउंट में मुंतकिल की। जायवकुआ की CCTV वीडियो सामने आ गई। जायवकुआ पर मोटरसाइकिल आकर रुकते देखी जा सकती है। वीडियो 29 जुलाई सुबह 3:36 की है। 20 सेकंड बाद मोटरसाइकिल जायवकुआ की जगह से रवाना हो गई। मोटरसाइकिल पर कितने अफराद सवार थे अंधेरे के बायस नजर नहीं आ सका। एडिशनल IG कराची ने मीर अली रजा कत्ल वाक़े पर खुसूसी तहकीकाती टीम तश्कील दे दी। मीर रजा अली के अगवा कत्ल में मुलव्वस मुल्ज़मान का पता लगाकर गिरफ्तार करेगी। CTD की हंगूमी कार्रवाई, खजीना बांडा चेक पोस्ट पर हमले का मुबैना मास्टरमाइंड हलाक। पुलिस हुकाम के मुताबिक छपरी नरियाब के करीब 15 से 18 खवारिज की नकलो हरकत देखी गई। कार्रवाई के दौरान इंतहाई मतलूब दहशतगर्द को हलाक कर दिया। 29 जुलाई को हंगू के खजीना बांडा पुलिस चेक पोस्ट पर दहशतगर्दों ने हमला किया था। हमले में DSP समेत 10 पुलिस एहलकार शहीद और 28 जख्मी हुए थे। खैबर पख्तूनख्वा में सिक्योरिटी फोर्सेस की इंटेलिजेंस बेस्ड कार्रवाइयाँ। गुज़श्ता 2 माह के दौरान ऑपरेशंस में मुतादिद दहशतगर्दों को हलाक किया। सिक्योरिटी ज़राए के मुताबिक ऑपरेशन 11 गरज के दौरान मुतादिद खवारिज हलाक कर दिए गए, उनके ठिकाने भी तबाह कर दिए गए। सिक्योरिटी फोर्सेस ने सहूलतकारों को भी पकड़ा, असलहा और गोला बारूद भी बरामद किया। बाजोड़ के इलाके शाकरों में सिक्योरिटी फोर्सेस ने खवारिज के ठिकानों को निशाना बनाया, मुतादिद खवारिज हलाक। सिक्योरिटी फोर्सेस ने ऑपरेशन के दौरान देसी साख्ता बमों को भी तबाह किया। कार्रवाइयों में क्वाडकॉप्टर भी इस्तेमाल किए गए। सिक्योरिटी ज़राए के मुताबिक दहशतगर्दों को मकामी आबादी से भागने पर मजबूर किया जा रहा है। पाकिस्तान और वेस्ट इंडीज़ के दरमियान पोर्ट ऑफ स्पेन में सीरीज़ के दूसरे और आखिरी टेस्ट का आगाज़। वेस्ट इंडीज़ का टॉस जीतकर पहले बैटिंग का फैसला। खेल के पहले रोज़ का पहला सेशन बारिश से मुतासर। 9.5 ओवर्स के खेल में वेस्ट इंडीज़ ने 1 विकेट के नुकसान पर 49 रन स्कोर किए। दूसरे टेस्ट मैच के लिए पाकिस्तानी टीम में 4 तब्दीलियाँ की गई हैं। शान मसूद अनफिट होने के सबब प्लेइंग 11 का हिस्सा नहीं है। फास्ट बॉलर मोहम्मद अब्बास, खुरम शहजाद और आमिर जमाल को शामिल नहीं किया गया। अवैस जफर और 20 साला फास्ट बॉलर उबैद शाह का डेब्यू। 2 मैचेस की सीरीज़ में वेस्ट इंडीज़ को 1-0 की बरतरी हासिल।
पाकिस्तान के स्टार फास्ट बॉलर शाहीन शाह अफरीदी ज़ाती वजूहात के बायस श्रीलंका प्रीमियर लीग छोड़कर वतन वापस आ गए। इवेंट के दौरान उनका अपनी टीम कैंडी रॉयल्स के साथ 19 जुलाई के मैच में शामिल न करने पर इख्तलाफ भी हुआ था। कोलंबो कैपिटल्स के खिलाफ मैच में उन्हें इम्पैक्ट प्लेयर के तौर पर खिलाने का कहा गया, लेकिन ऑफिशियल टीम शीट में उनका नाम शामिल नहीं था, जिस पर शाहीन अफरीदी ने नाराज़गी का इजहार किया। कैंडी रॉयल्स इंतजामिया की जानिब से माजरत के बाद शाहीन अफरीदी मैचेस में शरीक हुए थे। शाहीन अफरीदी ने लीग के 6 मैचेस में 7 विकेटें हासिल की। इंग्लैंड के स्टार फुटबॉलर जूड बेलिंगम की पाकिस्तानी स्पिनर उस्मान तारिक और पाकिस्तान विमेंस क्रिकेट टीम की कप्तान फातिमा सना से मुलाकात। उस्मान तारिक ने अपने मखसूस एक्शन से जूड बेलिंगम को बॉलिंग भी कराई। विमेंस टीम की कप्तान फातिमा सना की भी जूड बेलिंगम से गपशप, स्टार फुटबॉलर के साथ तस्वीर भी बनवाई। दोनों पाकिस्तानी प्लेयर्स इंग्लिश क्रिकेट लीग द 100 में बर्मिंघम फिनिक्स की नुमाइंदगी कर रहे हैं। इंग्लैंड के स्टार फुटबॉलर जूड बेलिंगम बर्मिंघम फिनिक्स के शेयर होल्डर हैं। बेलिंगम की बैटिंग और मुलाकात की वीडियो वायरल। कोयटा में सुरेंज कोयला कान में जाम बहक 30 कानकनों को आबाई इलाके शांगला में सुपुर्द खाक कर दिया गया। जाम बहक 32 अफराद का ताल्लुक शांगला के एक ही गांव से है। हादसे में एक ही ख़ानदान के 2 सगे भाई, एक कज़न और चचा, जबकि दूसरे ख़ानदान के 3 सगे भाई भी शामिल। जान गंवाने वालों के घरों में सिर्फ बेवा और बच्चे रह गए। कोयला कान हादसे में जाम बहक अफराद की तादाद 34 हो गई। ब्रॉड पीक हादसे में हलाक कोहपैमाओं की लाशें निकालने के लिए ऑपरेशन जारी। नेपाली कोहपैमा मंगमा शेरपा का कहना है कि लाशों को आज कैंप 1 और कल जापानी कैंप मुंतकिल करने का मंसूबा है। मौसम साजगार रहा तो हेलीकॉप्टर के जरिए लाशों की मुंतकिली की कोशिश की जाएगी। ब्रॉड पीक पर बर्फानी तोदा गिरने से 10 कोहपैमा लापता हुए थे। 8 कोहपैमाओं की लाशें निकाली जा चुकी हैं, 2 की तलाश जारी है। शाह चार्ल्स का पाकिस्तान में ब्रॉड पीक हादसे में साबिक बरतानवी फ़ौजी की मौत पर अफसोस का इजहार। कहा कि बरतानवी फ़ौजी निर्मल प्रजा ने अजीम कोहपैमा बनने से पहले अहम खिदमात सर अंजाम दी। कराची, हैदराबाद, ठट्ठा, मीरपुर खास, बदीन और नवाब शाह समेत सिंध के मुख्तलिफ शहरों में कहीं हल्की कहीं तेज़ बारिश। मीरपुर खास में नशेबी इलाके ज़िराब, पानी घरों में दाखिल। हैदराबाद, मीरपुर खास और ठट्ठा के मुख्तलिफ इलाकों में बिजली की फराहमी मअतल। कराची में कायदाबाद, मलीर और गुलिस्तान जौहर समेत मुख्तलिफ इलाकों में हल्की बारिश। कराची में अगले 3 रोज़ तक कहीं कहीं गरज चमक के साथ हल्की से दरमियानी बारिश की पेशगोई है। पेशावर के मुख्तलिफ इलाकों में वक्फे वक्फे से बारिश का सिलसिला जारी। लाहौर में हज़रत दादा गंज बख्श का 983वां सालाना उर्स। नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार ने चादर पोशी से उर्स की तक़रीबात का बाकायदा आगाज़ किया। तकरीब में वज़ीर आला के मुशीर अली डार, बिलाल यासीन और चौधरी शाफ़े हुसैन समेत सूबाई वज़रा की शिरकत। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में गैस की गैर मामूली बू ने शहरियों को तशवीश में मुब्तला कर दिया। स्वीस सदर्न गैस कंपनी ने वाज़ेह किया है कि शहर में किसी गैस लीकेज की इतला नहीं मिली। शहरी इत्मीनान के साथ अपने मामलात जारी रखें। कंपनी तर्जुमान का कहना है कि बू नई पाइपलाइन की फ़ाली के दौरान ऑर्डराइजेशन की प्लांट की टेस्टिंग के बायस आर्जी तौर पर ज़्यादा मकदार में शामिल किए गए ऑर्डरेंट की वजह से महसूस हो रही है, ताहम ये एक आर्जी सूरत हाल है। पाकिस्तान में मुकीम लाखों कश्मीरी महाजरीन का हक़ रायदही उनका आइनी और जमहूरी हक़ है, जिसे नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। हुर्रियत रहनुमा मीर वाइज उमर फारूक का कल अदम एक्शन कमेटी के मुतालबे पर रद्द-ए-अमल। कहा कि फ़रीक़ैन मुज़ाकरात के ज़रिए मुतवाज़न और काबिल कबूल हल तलाश करें। यूनान में जंगलात की आग बुझाने वाले 2 हेलीकॉप्टर आपस में टकरा गए। यूनानी हुकाम के मुताबिक हादसे में एक हेलीकॉप्टर में सवार अमले के 2 अफराद हलाक हो गए। एक का ताल्लुक यूनान और दूसरे का डेनमार्क से बताया जा रहा है। फायर डिपार्टमेंट के दोनों हेलीकॉप्टर एथेंस के जंगलात में लगी आग बुझाने की कोशिशों में शामिल थे। हादसे की तहकीकात जारी। सदर ट्रंप के गजा मंसूबे पर अमल दरामद में पेशरफ्त के ऐलान के बावजूद इसराइली हमले जारी। इसराइली फ़ौज ने बमबारी करके बच्चों समेत मजीद 18 फ़लस्तीनियों को शहीद कर दिया। जनूबी लबनान में भी इसराइली फ़ौज के हमले 5 लबनानी फ़ौजी ज़ख्मी हो गए।
मराकश से स्पेन के इलाके सियूटा में दाखिल होने की कोशिश में हलाक तारकीन वतन अफराद की तादाद 72 हो गई। हुकाम के मुताबिक हलाकतें तारकीन वतन की कश्तियाँ डूबने और हुजूम में कुचले जाने से हुई। 2 दिन कबल मराकश से 60,000 अफराद ज़मीनी और समंदरी रास्ते से स्पेन में दाखिल हुए थे। स्पेन हुकाम के मुताबिक 48,000 से ज़ायद तारकीन वतन को वापस भेज दिया गया है। हिस्पानवी वज़ीर आज़म पेड्रो सांचेज़ ने तारकीन वतन की गैर मुतवक्का आमद को स्पेन की सरजमीन पर हमला और खुद मुख्तारी की खिलाफ वर्जी करार दिया था। दूसरे T20 इंटरनेशनल में श्रीलंका विमेंस ने पाकिस्तान को 6 विकेट से हरा दिया। पाकिस्तान विमेंस ने 5 विकेट पर 175 रन बनाए। शवाल जुल्फ़िकार 48 और कप्तान मुनीबा अली 45 रन के साथ नुमाया रहीं। जवाब में श्रीलंका ने 176 रन का हदफ 18वें ओवर में हासिल कर लिया। 6 विकेट की फतह के साथ श्रीलंका ने 3 मैचेस की सीरीज़ में 2-0 की फैसलाकुन बरतरी हासिल कर ली। 23वें कॉमनवेल्थ गेम्स का आखिरी दिन ग्लासगो में इख्तितामी तकरीब आज होगी। 74 ममालिक के एथलीट्स के दरमियान होने वाले खेलों के बड़े मेले में ऑस्ट्रेलिया की वाज़े बरतरी। 6 खेलों में शरीक पाकिस्तानी दस्ता सिर्फ 1 मेडल जीत सका। पाकिस्तानी बॉक्सर फातिमा जहरा ने 60 किलोग्राम कैटेगरी में ब्रॉन्ज मेडल जीता था। और पाकिस्तान आइडल पाकिस्तान के लिए ग्रैंड फिनाले का ख़त्म होने वाला इंतज़ार, कौन जीतने जा रहा है पाकिस्तान आइडल का टाइटल, बस अब कुछ दिनों की है बात। 7 उम्मीदवार लगाएंगे सुरों की बाजी। पाकिस्तान आइडल बहुत जल्द सबसे पहले जियो टीवी पर।